आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम क्या करें? अब जो करना है वही करेगा। तो उसको हमारे वजन का अंदाजा तो हो गया होगा। क्या भाभी? हाथ मुंह नहीं, वो कुछ और ही। मतलब? नहा रही होगी और क्या। छी भाभी। इस वाले वीडियो में चरम सुख चाल हाउस सीजन 2 और सीजन 3 की कहानी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो कहानी की शुरुआत रोहित से होती है, जिसके घर पर उसकी दादी की सुबह सुबह मौत हो गई है। फिर अगले सीन में मुंबई जैसा शहर दिखाया जाता है और यहाँ पर आपको पता चलता है कि रोहित के रिलेटिव्स भानु, रेनू और उसके माँ बाप यहाँ मुंबई में रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद भानु का पिता आता है। वो अपना उदास चेहरा लेकर घर के अंदर आता है और घर में सबको बताता है कि रोहित की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। और अब ये बात सुनकर घर में सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं। फिर सभी मिलके रोहित के गांव जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं, पर यहाँ पर भानु के पिता और माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, जिसके कारण रेनू कहती है कि आप लोग यही रुक जाओ, मैं और भानु साथ में चले जाएंगे और उनसे कह देंगे कि आपकी तबीयत खराब होने के कारण आप यहाँ नहीं आ सके। रेनू की बात सबको ठीक लगती है। फिर रेनू अपने पति भानु को फ़ोन लगाती है। फिर रेनू सारी बात भानु को बता देती है। फिर भानु गांव आने के लिए निकल जाता है। फिर अगले सीन में फिर से रोहित के गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर भानु और रेनू पहुंच जाते हैं। फिर रोहित उन दोनों को लेने के लिए आ जाता है। फिर तीनों रिक्शा में बैठ जाते हैं, पर रोहित की नज़र तो सिर्फ रेनू भाभी पर ही टिकी रहती है। वो उसको देखते देखते उसी के ख्यालों में खोने लगता है। फिर बाद में तीनों सामान लेकर रोहित के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी के चेहरे देखकर वो भी उदास हो जाते हैं। फिर बाद में रोहित भानु और रेनू को लेकर कमरे में लेकर जाता है। अब कुछ देर बाद रेनू अपने कमरे में अकेली होती है। तभी पीछू से रोहित आ जाता है और आते ही रोहित रेनू को कस के पकड़ लेता है और रेनू के साथ बड़ी रोमांटिक भरी बातें करने लगता है। इन दोनों की ऐसी बातों से आपको पता चलेगा कि ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं और साथ में इन दोनों का एक दूसरे के साथ अफेयर भी चल रहा है। फिर अगली सुबह रोहित नहाने जाता है, पर वो टॉवेल लाना भूल जाता है, जहाँ पर वो माँ को टॉवेल लाकर देने के लिए कहता है, जिसकी जगह रेनू टॉवेल लेकर आती है। फिर रोहित रेनू को देखकर मजाक मजाक में उस पर पानी फेंकता है। फिर रेनू भी बिना घबराए वो भी बिन मौसम बरसात वाला खेल खेलने लगती है। इन दोनों का खेल अभी चालू ही हुआ था कि तभी वहाँ पर रेनू का पति भानु आ जाता है और इन दोनों को ये सब करते हुए देख वो चौंक जाता है। फिर रेनू अपने पति को देखकर वो सीधी अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे भानु भी कमरे में आता है। फिर भानु रेनू को कस के पकड़ लेता है और वो उसके साथ रोमांटिक होना चाहता है कि तभी गलती से कुर्सी गिर जाती है और उसकी आवाज़ की वजह से रोहित की माँ आवाज़ लगाती है, जिसके कारण दोनों का रोमांटिक शो रुक जाता है। फिर बाद में खाना बनाने के लिए रोहित की माँ सब्जियों को काटने लगती है। फिर रेनू भी उनका हाथ बटाने लगती है। फिर वहाँ पर रोहित आकर बैठ जाता है। फिर रोहित की माँ रेनू से कहने लगती है कि मेरे बेटे के लिए आपकी जैसी ही बहू चाहिए, तो जल्दी से जल्दी आप ऐसी लड़की ढूंढिए जो आपकी तरह हो। उतने में ही रोहित कहता है कि भाभी जैसी क्यों, आप भाभी से ही कहिए, भाभी तैयार हो जाएगी मेरे से शादी करने के लिए। तभी फिर से वहाँ पर भानु आ जाता है और रोहित की माँ से कहता है कि बहुत टाइम हो गया है आपके हाथों का खाना खाके। फिर माँ जी और रेनू दोनों खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर खाना बनाने के बाद माँ जी और रेनू सबको खाना परोसने लगती है। फिर सभी का हंसी खुशी खाना खाकर हो जाता है। बाद में रेनू खाना खाने के बाद हाथ धोने जाती है, तो रोहित वहाँ आकर फिर से रेनू के साथ रोमांटिक होने लगता है। वो रेनू को अपनी बाहों में पकड़ लेता है कि तभी फिर से वहाँ पर भानु आ जाता है। रोहित घबराहट के मारे कुछ भी बड़बड़ने लगता है। फिर रेनू भानु के सामने बातें बनाने लगती है और बातों को घुमा के उसको चूतिया बनाती है। फिर रात को जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं, फिर सभी मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। फिर आधी रात को भानु और रेनू दोनों ही अपने अंदाज में रोमांस करने लगते हैं, पर स्टार्ट होने से पहले ही भानु ये सब करने से मना कर देता है और थोड़ा वो परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह रेनू बढ़िया सी
हॉट नाइटी पहनकर बाहर आती है तो रोहित उसे देखते ही वो रेनू पर दुपट्टा डाल देता है और कहता है कि तुमने इस गांव के हिसाब से बहुत ही छोटे कपड़े पहने हैं, ज़रा बच के रहना, नहीं तो सभी गांव के लोंडे बस तुम्हें ही घूरते रहेंगे। फिर रेनू रोहित के पास बैठकर कोमल की बातें करने लगती है। वो कहती है कि आपको कोमल कैसी लगती है, तो रोहित शर्मा के कहता है कि नहीं नहीं, वो तो बस मेरी पड़ोसन है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो रेनू भी कहती है कि हमें सब पता है कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, तुम मेरी नज़रों से नहीं छुप सकते बेटा, मुझे सब पता है। फिर रात को रोहित और कोमल दोनों साथ मिलके अपनी चरम सुख की प्यास को मिटाने लगते हैं। फिर अगली सुबह रोहित ब्रश करने लगता है, तभी भानु वहां आकर कहता है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। ये बात सुनकर रोहित घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इनको रेनू और हमारी सब भी बातें पता चल गई है। लेकिन भानु कहता है कि तुम कोमल के साथ बहुत ही मज़े करते हो ना। अब रोहित कोमल की बात सुनकर हंसने लगता है और इन सारी बातों को टालने लगता है। फिर सभी घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और रोहित, भानु और रेनू घूमने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। जाते समय उन तीनों को कोमल का बाप बैठा हुआ दिखाई देता है तो वो तीनों उनके साथ थोड़ी बातें करने लगते हैं। फिर कोमल बाहर आकर तीनों को घर के अंदर आने के लिए कहती है तो रोहित कहता है कि आज नहीं, फिर कभी आएंगे, आज हमें बाहर घूमने के लिए जाना है, हमें देर ना हो जाए इसलिए हम जल्दी में हैं। ये कहकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद तीनों अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं और तीनों छोटे बच्चों की तरह पानी में नहाने लगते हैं, जहाँ पर तीनों मिलकर बहुत ही मौज मस्ती करते हैं। फिर शाम को रोहित सीधा रेनू के कमरे में घुस जाता है, जहाँ पर भानु वहाँ पर नहीं होता, जिसका फ़ायदा रोहित रेनू के साथ रोमांस करके उठाने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक बार फिर से भानु आ जाता है और आते ही भानु रोहित से कहने लगता है कि आजकल तुम अपना ज़्यादा टाइम अपने भाभी के साथ ही स्पेंड कर रहे हो, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में। भानु की ऐसी बातें सुनकर रोहित बहुत ही घबरा जाता है और कहता है कि हम तो बस यहाँ अपने भाभी को टॉवेल देने आए थे। भानु रोहित की हड़बड़ाती ज़बान को देखकर उस पर शक करने लगता है, पर वो रोहित को कुछ भी नहीं कहता। फिर अगले सीन में भानु और रोहित शराब लेने वाइन मार्केट में आते हैं। दोनों मिलकर शराब की 6-7 बोतलें खरीद लेते हैं। दोनों शराब लेकर वापस आते हैं और बाहर बैठकर दोनों शराब पीने लगते हैं। दोनों शराब पीते पीते अपनी पुरानी बातों को ताज़ा भी करने लगते हैं। दोनों रात भर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगते हैं। फिर अगले दिन कोमल रेनू के पास आकर उनसे मदद मांगने लगती है। कोमल रेनू से कहने लगती है कि आप बहुत ही सुंदर हो, आप मुझे अपने नुस्खे बताइए जिससे कि मैं भी आपकी तरह हॉट एंड सेक्सी दिखने लगूं। कोमल की ये बातें सुनकर रेनू थोड़ा हंस पड़ती है और कहती है कि तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो। ऐसी बातें करते करते रेनू कोमल से रोहित के साथ क्या चल रहा है ये पूछने लगती है तो कोमल शर्म के मारे बताने लगती है कि हाँ भाभी, हमें रोहित बहुत ही पसंद है और हम उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। तो रेनू कोमल से पूछती है कि तुम्हें तो यहाँ काफ़ी मौके मिलते हैं ना, तो क्या तुम दोनों कुछ किए हो क्या अभी तक। रेनू भाभी की ऐसी बातें सुनकर वो शर्मा जाती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर रात को भानु और रेनू दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रोमांस करने की कोशिश करते हैं, पर एक बार फिर से भानु रेनू को ये सब करने से मना करता है और यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि वो रोमांस करते समय रेनू को रोक लेता है, क्योंकि भानु जब भी रेनू के करीब जाने लगता है ना तो उसके दिमाग में सिर्फ रोहित और रेनू के बारे में ही घूमने लगता है और इसी बात को लेकर भानु बहुत भी परेशान है। इसी के कारण रेनू का भी मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है भानु को लेकर, जिसके कारण वो भानु के साथ झगड़ा करने लगती है और गुस्से में आकर वो वहीं पर सो जाती है। फिर अगले दिन जहाँ पर कोमल आपको उदास चेहरे में दिखाई देती है, क्योंकि जब से रेनू भाभी आई है ना तब से रोहित सिर्फ उनके पीछे ही घूमता रहता है, जिसके कारण कोमल रोहित पर गुस्सा होती है। फिर रोहित वहाँ आकर कोमल को मनाने की कोशिश करता है, पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में कोमल घर के पीछे जाती है, जहाँ पर वो रेनू भाभी और रोहित के माँ के साथ काम करने लगती है। उसके पीछे पीछे रोहित भी आता है। फिर रोहित वहाँ आकर बड़ी बहकी बातें करने लगता है। वो अपनी माँ से कहने लगता है कि पहले के ज़माने में राजाओं की 2-2 बीवियाँ होती थी। माँ जी कहती है कि तू ये सब क्यों पूछ रहा है। तो रोहित कहता है कि
हमें भी दो दो रानियां बनानी है। अगर गलती से एक नाराज़ हो गई तो दूसरे के साथ तो काम चल सकता है ना। तो उतने में ही रेनू कहती है कि यहाँ आपसे एक संभाली नहीं जाती, क्या आप सच में दो दो रानियां संभाल पाएंगे? तो रोहित हंसकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम रख सकते हैं। फिर रेनू भाभी रोहित से पहली रानी कौन होगी ये पूछने लगती है। यहाँ रोहित बात को घुमा के कहता है कि यहाँ हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम हमारी पहली रानी आपको ही बनाते, पर आपकी शादी तो भानु भैया के साथ हो गई है, फिर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं बचा, तो हम अपनी पहली रानी कोमल को ही बनाएंगे। अब कोमल रोहित की इस भय की बात को सुनकर शर्माने लगती है और वो वहाँ से फिर से भाग जाती है। फिर अगली सुबह किसी कारण की वजह से रोहित की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। रोहित अपनी गाड़ी को रिपेयर करने लगता है। रिपेयरिंग करते समय बाइक का ग्रीस रोहित के मुंह पर लग जाता है और उसका काला मुंह देखकर कोमल उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर रोहित कोमल के पास जाकर उससे पानी मांगता है। फिर कोमल उसे पानी देने के लिए उसके करीब जाती है तो रोहित अपने चेहरे पर लगा ग्रीस निकालकर कोमल के गालों पर लगा देता है और इस बार तो दोनों अपने रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। फिर क्या, दोनों सुबह सुबह ही अपना मूड फ्रेश करने लगते हैं। फिर शाम को रोहित की माँ और रेनू दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते रेनू कोमल की तारीफ करने लगती है और कहती है कि आप कोमल की शादी रोहित से करवा दो, ये लड़की रोहित के लिए सबसे बढ़िया होगी। और ये बात रोहित की माँ को भी अच्छी लगती है, पर क्या सच में ये सब हो पाएगा, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। और उतने में ही रोहित भी वहाँ पर आ जाता है। फिर अगले सीन में आपको रेनू भाभी और रोहित इन दोनों का रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। रोहित रेनू को चूमने लगता है तो रेनू भाभी डर जाती है कि कोई उन्हें ये सब करते हुए देख ना ले। रोहित कहता है कि भाभी अब हमें यहाँ पर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता। अब रेनू रोहित की बातों में फिसल जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पर फिर से भानु आ जाता है। अब इस बार भानु दोनों को छुप कर ये सब करते हुए देख लेता है, पर इस बार भी भानु कुछ नहीं कहता। फिर रात को भानु और रेनू अपने चरम सुख की प्यास को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं कि उतने में ही भानु फिर से रेनू के साथ रोमांस करने से इनकार कर देता है। अब इस बार इसी बात को लेकर रेनू उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। रेनू फिर से भानु के साथ झगड़ा करने लगती है और रेनू गुस्से में आकर वो सो जाती है और भानु वहाँ से उठकर सीधा रोहित के कमरे में चला जाता है। इधर रोहित गहरी नींद में होता है। भानु आकर रोहित को उठाता है। फिर भानु उसका हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में लाता है। भानु दरवाजे को बंद कर देता है। फिर भानु रेनू को भी जगाता है और रोहित से कहता है कि जो तुमने इसके साथ पहले किया है ना, वो फिर से करके दिखाओ। भानु की ये बातें सुनकर रेनू चौंक जाती है और कहने लगती है कि क्या आप पागल हो गए हो? तो भानु गुस्से में आकर कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है और कब से चल रहा है, ये सब मुझे पता है, मैं पागल नहीं हूँ। फिर भानु दोनों को पलंग पर बिठाकर और दोनों को आपस में शर्म सुख करने के लिए कहता है। भानु की बातों पर अब दोनों नाचने लगते हैं। दोनों अपना खेल चालू ही करने वाले होते हैं कि उतने में ही भानु धक्के मार के अपने कमरे में से उसको बाहर निकाल देता है। अब ये सब कुछ रोहित के पल्ले नहीं पड़ता। फिर भानु फिर से दरवाजे को बंद कर देता है और वो बाद में अपनी बीवी रेनू के साथ ज़बरदस्ती वाला टपाटप करने लगता है। और ये वाला रोमांटिक सीन फुल 15 मिनट का देखने को मिलेगा। और इसी सीन के साथ चरम सुख चाल हाउस सीज़न 2 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब कहानी चरम सुख चाल हाउस सीज़न 3 की शुरू करते हैं। अब सीज़न 3 में कैरेक्टर्स अलग अलग है। तो सीज़न 3 की शुरुआत टीना के पलंग तोड़ वाले सीन से होती है। भाई मुझे तो ये नहीं पता कि टीना किसके साथ पलंग तोड़ कर रही है, क्योंकि इस पूरे वेब सीरीज़ में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है, पर वो अपनी संतुष्टि के लिए पलंग तोड़ कर रही है, जिसकी आवाज़ें मीना के कानों तक जाती है, जिसके कारण वो सो नहीं पाती। तो मीना अपनी बहन को धीरे धीरे करने के लिए कहती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और वो गपागप करती रहती है। फिर अगली सुबह आपको पक्या नाम का एक लड़का देखने को मिलेगा, जो एक गुंडे की तरह रहता है और टीना से बेइंतहा प्यार करता है। फिर अगले सीन में मीना तैयार होकर अपनी ऑफिस जाने के लिए निकलती है। मीना एक अच्छे ऑफिस में काम करती है और टीना का खुद का एक पार्लर है, जहाँ पर वो लोगों की मसाज से लेकर सब कुछ करती है। पर दोनों की ज़िंदगी में प्यार नाम का शब्द ही नहीं है, पर इनके पीछे काफ़ी लड़के पड़े हैं।
फिर मीना और टीना अपने अपने काम पर चली जाती है। जहाँ पर मीना बस का इंतज़ार करने लगती है तो एक छपरी लड़का आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो टीना आकर उसे गाली वाली देकर भगा देती है। फिर मीना अपने ऑफिस में आती है जहाँ पर आपको यह पता चलता है कि मीना के पीछे उसके ऑफिस का मैनेजर शंकर लगा है। वो उसे पटा के उसकी सील तोड़ना चाहता है। शंकर मीना को पटाने के लिए हर टाइम उसका प्रमोशन करता रहता है पर मीना उसे भाव ही नहीं देती। फिर मीना ये सारी बात अपनी फ्रेंड प्रिया को बताने लगती है जिसे सुनकर प्रिया उसे हाँ बोलने के लिए कहती है पर वो क्या करेगी ये तो आपको आगे पता चलेगा। फिर अगले सीन में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर आता है जहाँ पर टीना उसे चूतिया बनाती है और उसे एक भी पैसे नहीं देती। वो अपने इस हॉट फिगर का अच्छे से फ़ायदा उठाना जानती है। अब कुछ दिनों बाद क्रिसमस आती है जहाँ पर टीना मीना के सारे मोहल्ले वाले मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने लगते हैं। जहाँ पर टीना भी हॉट बनकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगती है। जहाँ पर पकिया उसके पास आकर उसके तारीफ़ें करने लगता है पर टीना आसानी से इसके हाथों में आने वाली नहीं है। फिर मीना भी अपने ऑफिस से लौटकर आ जाती है। अब यहाँ पर एक हॉट एंड हैंडसम लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम राहुल है। ये कुछ दिनों के लिए यहीं पर अपने मामा के यहाँ पर रहने आता है। इन दोनों बहनों की नज़र राहुल पर पड़ जाती है जिसके बाद ये दोनों ही राहुल पर पूरे लट्टू हो जाते हैं। ये दोनों अपनी नज़रें इस पर से हटा नहीं पाते यानी कि दोनों को राहुल से पहले ही नज़र में प्यार हो जाता है। अब दोनों इसे पाने के लिए क्या कुछ करेंगी ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर अगले सीन में टीना फिर से पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को चूतिया बनाती है और बिना पैसे दिए रोज़ वो ऐसे ही पिज़्ज़ा खाने लगती है। फिर अगले सीन में टीना अपने घर की ओर निकलती है जहाँ पर टीना और राहुल एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जहाँ पर राहुल टीना को अपनी बाहों में पकड़ लेता है जिसके बाद टीना तो पूरी राहुल के प्यार में डूब जाती है। भारी टक्कर की वजह से टीना का मोबाइल टूट जाता है तो राहुल उनसे मोबाइल लेकर ठीक करवा के दूंगा ये कहता है। फिर राहुल अपना परिचय देता है। वो कहता है कि मैं एक मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए अपने बबन मामा के यहाँ पर आया हूँ। टीना भी अपना परिचय देती है। फिर रात को टीना और मीना अपने प्यार के बारे में बातें करने लगती है। फिर अगले दिन राहुल टीना का मोबाइल लेकर उनके घर पर आता है जहाँ पर टीना राहुल को अपनी बहन से मिलवाती है। अब मीना अपने ऑफिस में आकर प्रिया को कुछ एडवाइस देने के लिए कहती है ताकि वो राहुल को प्रपोज कर सके। इधर शंकर मीना की एक बार ज़रूर लेना चाहता है क्योंकि वो जब भी मीना को देखता है ना तो वो उसका तोता झट से खड़ा हो जाता है। अब वो कुछ भी करके अपनी सेटिंग मीना के साथ लगवाना चाहता है जहाँ पर शंकर की मदद उसका दोस्त टोनी करता है। टोनी मीना के पास आकर उसे पटाने की कोशिश करता है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा शंकर के पास जाकर उससे गालियाँ देती है और उसकी बोलती बंद कर देती है। अब रात को टीना अकेली रोड में आती है तभी वहाँ पर पकिया आता है। वो ज़बरदस्ती करके टीना के लेना चाहता है तभी वहाँ राहुल आकर हीरो की तरह एंट्री मारता है और वो पकिया के साथ फाइट करके टीना के सामने हीरो बन जाता है जिसके बाद तो टीना और भी ज़्यादा उसके प्यार में गिर जाती है। अब कुछ दिनों बाद टीना राहुल के पास आकर उसके तारीफ़ें करने लगती है और उसे प्रपोज कर देती है यानी कि अब ठुक पिटाई वाले काम शुरू। अब रात को टीना अपनी बहन को अपने प्यार के बारे में बताने लगती है। वो राहुल के बारे में सब कुछ बताती है और उसने हाँ भाई कहा ये तक कह देती है जिसे सुनकर मीना के सारे अरमान टूट जाते हैं। अब ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ था तो ये राहुल को पाने के लिए कुछ भी करना चाहती है जिसे प्रिया एडवाइस देती है कि तू अपनी बहन टीना से भी हॉट बनने के लिए कहती है। फिर क्या वो शॉर्ट कपड़े ट्राई करने लगती है ताकि राहुल इसके जिस्म पर फिदा हो जाए। अब मीना सब कुछ ट्राई करके राहुल को इम्प्रेस करने आती है पर राहुल तो मीना के साथ डांस करने में व्यस्त होता है। वो उसकी तरफ देखता भी नहीं जिसके कारण इसके गांड में और आग लग जाती है। फिर अगले सीन में आपको टीना और राहुल का पलंग तोड़ वाला सीन देखने को मिलेगा। ये वाला सीन 7 से 10 मिनट तक चलता है। इधर मीना राहुल की चाहत में बहुत ही उदास रहने लगती है। अब उसका मन ऑफिस में भी नहीं लगता। तभी शंकर उसके पास आकर उसका हालचाल पूछने लगता है जिसका मुरझाया चेहरा देखकर
शंकर उसकी केयर करने लगता है। अब मीना भी चरम सुख की तड़प में अपने ऑफिस में ही शंकर के साथ पलंग तोड़ करने लगती है। भाई ये वाला सीन एकदम ज़बरदस्त है। अब मीना को तो संतुष्टि प्राप्त हो ही जाती है, पर वो असली सुख तो राहुल के साथ करके पाना चाहती है। अब वो कैसे होगा ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब कुछ दिनों बाद टीना को ढूंढते हुए राहुल उसके घर में आता है। तभी पीछे से मीना आती है और उसके आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर मीना दरवाज़ा लगा देती है और वो राहुल को चूमने लगती है। अब राहुल को तो नहीं पता कि ये मीना है, वो तो उसे टीना समझकर उसकी जम के ठुकाई करने लगता है। मीना राहुल के साथ करते वक्त बहुत ही खुश होती है। तभी वहाँ पर टीना आ जाती है, पर मीना ठुकाई करना बंद नहीं करती। जहाँ पर लास्ट में मीना कहती है कि ज़िंदगी में पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ है, अब उसको पाना तो था ही। मीना ना सही पर टीना बन के तो सही, फिर चाहे लोग मुझे बच्चा रहने क्यों ना कहे। और कुछ यही बोलकर इस वेब सीरीज़ का अंत भी यहीं पर हो जाता है। आपको दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।